Hello and welcome to Z News Online. Today we are in conversation with Anubhav Singh Bassi. Yes, the man who needs no introduction. A stand-up comedian and now a well-known actor, of course. And now he's coming with his own comic special, right? बसकर बस्सी एक अलग ही मोड पे चला गया क्योंकि अब वो Amazon Prime पर आ रहा है आप सबके घर। अनुभव सिंह बस्सी आ रहे हैं अपनी कॉमिक की अमेजिंग टाइमिंग लेके and this comedy special is releasing on February 1st. So welcome Bassi, and it's really an honor to have you here. Thank you so much. Thank you. So आज हम लोग आपसे कुछ बातें करेंगे ऑफ कोर्स बसकर बस्सी के बारे में कि हम तो नहीं चाहते कि बस्सी कभी भी बस करे, बट आप ऐसा क्यों चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट बस्सी टू जस्ट बस कर? वो बस करना वो कॉमेडी को लेके नहीं है, वो जो मैंने शो में जिस चीजों को लेके बात करी है वो वाली सारी चीजों के लिए बस कर है कि वो नहीं करनी है, अब सिर्फ कॉमेडी करनी है उसके बाद। तो इसलिए आपके लिए कोई खराब बात नहीं है, आपके लिए अच्छी बात है कि अब मैं वही कंटिन्यूअसली करता रहूंगा। We would really love that. We all are huge fans of you. मतलब मिलियंस में आपकी फैन फॉलोइंग जा चुकी है, और चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, आपके दोनों ही चैनल्स इतना अच्छा कर रहे हैं, आपकी वीडियोस पे 200-300 मिलियन से ज्यादा व्यूज जा रहे हैं। कभी सोचा था लाइक जब आप स्कूल में थे, जब आप हेड बॉय थे, या जब आप LLB कर रहे थे, जिसके बड़े किस्से हमने सुने हैं आपकी यूट्यूब वीडियोस में, डिड यू एवर थिंक दैट यू आर गोना मेक इट लाइक टिल हियर, यू आर गोना मेक इट दिस ह्यूज? नहीं, कभी सोचा नहीं था। मैं मतलब ये बोलूं कि मैंने कोई ऐसा कोई ख्वाब देखा नहीं तो झूठ है कि मैंने नहीं देखा। सब बंदे देखते हैं, हर बंदे को अच्छा लगता है कि उसे शोहरत मिले, वो खुश रहे, वो जितने ज्यादा लोग पहचाने, जितना ज्यादा फेम मिले। बट एज सच उसके लिए पर्टिकुलरली सोच के उस डायरेक्शन में कभी कोई काम करने की सोची नहीं थी। बट हाँ, वो धीरे धीरे होता रहा, और जब वो होता रहा उसके बाद फिर छोटे छोटे ख्वाब देखने शुरू करे कि हाँ यहाँ से वहां पहुंचते हैं, वहां से वहां पहुंचते हैं। जैसे अगर वीडियो की भी बात करेंगे तो 1 मिलियन का ख्वाब देखा, फिर वो 10 हो गया, तो 10 के बाद फिर 20 का देखा, वो 20 हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे कर करके पूरे होते रहे। और बचपन में या कभी LLB करते हुए नहीं सोचा था, उसके बाद ही सारा प्रोसेस शुरू हुआ, और उसके बाद से फिर ना ख्वाब देखने रुके, ना वो पूरे होने से रुके। तो अब चल रहा है जैसा चल रहा है, अब जहां तक ले जाएगी लाइफ वहां तक चले जाएंगे। क्या बात है, और हम आपके साथ साथ चलेंगे अब जहां तक जाएंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक योर फैंस, एंड आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दोस्त बिकॉज़ आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स माई सेल्फ। चीटिंग हो, वैक्सिंग हो, कुछ भी हो, बडी हो, आई हैव सीन ऑल योर वीडियोस फॉर लाइक 10 million times, एंड इवन माय मदर इज अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। लॉकडाउन में यू पीपल हैव लाइक लेट अस क्रॉस द लॉकडाउन वेरी स्मूथली, क्योंकि जब लोग डिप्रेशन में थे, पीपल आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, वी आर एट होम, we are not working, there is nothing that through which we can earn. तो उस पूरे उस sad moment में you people, all your buddies, Harsh Gujral, Rahul Dua, you people, Kusha Kapila, you people have made many people, millions of people cross the lockdown so smoothly. How does it make you feel? Obviously लोग आपके बात बोलते ही होंगे कि आपके वीडियोस देख देख के उन्होंने पूरा लॉकडाउन काटा है। तो दिस इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, बिकॉज जब लोग जीने का ही मकसद छोड़ चुके थे, you were the people who helped people to just smile again and just laugh out loud. How does it feel? ऑब्वियसली जब लोगों ने बात बोली तो अच्छा तो लगता ही है, बट इन मिडिल ऑफ द लॉकडाउन ऑल्सो जब लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई कोई वीडियो ही दे दो, कुछ आप कोई जोक ही सुना दो या कुछ कर दो, तो क्या था कि कोई वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी नहीं थी मेरे पास कि मैं दे सकूं। तो जैसे ही दोनों लॉकडाउन खुले थे, उसके बीच में मैंने भाग के जाके ये रूममेट वीडियो में चंडीगढ़ जाकर रिकॉर्ड करके लाया था कि अगर बाई चांस दूसरा लॉकडाउन लगता है तो मैं वीडियो डाल दूंगा। तो क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही ना आप लोगों को खुश रखने की, और वो बखूबी निभाने की कोशिश भी है, और अगर निभा रहे हैं तो फिर अच्छी बात भी हम करें। इसलिए मैंने लॉकडाउन के बीच में भी 2 वीडियोस ऐसी इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी। एक मास्टर शेफ करके कुछ बनाई थी, एक एक्सरसाइज करने को बनाई थी, बिकॉज एवरीबॉडी वाज एक्सरसाइजिंग दोस डेज। तो मैंने वो कोशिश करी अपनी तरफ से कि मैं वो करता रहूं, बट अच्छा लगता है यार, क्योंकि अब लोग आपकी वो वीडियो देख रहे हैं। प्लस क्या था ना, लॉकडाउन में कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा था, तो बहुत सारे लोग ऐसे लोग आपको देख रहे थे जो पहले आपके फॉलोअर्स थे नहीं, वहां से आए हैं, और उसके बाद फिर वो आपसे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रेटफुल टू कॉमेडी ओनली कि हम ऐसे टाइम पे किसी का साथ दे पाए जो मोस्ट डिफिकल्ट टाइम थे उस पर्टिकुलर ईयर के। पर हाँ, मतलब कुल मिला के छोटी बात है कि बहुत खुशी होती है कि हमने काम करा, बट और ज्यादा खुशी होती है कि वो बखूबी चला गया आप लोगों को, तो अगर आप लोगों ने एंजॉय कर लिया वो सब। So tell us something about Baskar Bassi. Like the buzz is
सो हाई कि इंस्टाग्राम पे फैला हुआ है बस कर बसी, इवन ट्विटर पे यू आर ट्रेंडिंग अनुभव सिंह बसी, बस मत कर बसी, ऑल दीज हैशटैग्स आर ट्रेंडिंग लाइक एवरी डे सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ योर कॉमेडी स्पेशल, एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड. हाउ एक्साइटेड आर यू एंड हाउ डज इट फील, एंड प्लीज टेल व्हाट योर फैंस शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम बस कर बसी. So how do I feel? I obviously feel happy and accomplished कि फाइनली मेरा ये सेट जिस पे मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी है वो बाहर आ रहा है. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, बेसिक आई वोंट से फेवरेट तो है ही, बट इट्स माय टू गो स्टोरी. कि अगर मैंने माना है और मैंने देखा भी है लाइव परफॉर्म करते करते कि भले ही कोई जोक किसी उसमें ना चले, बट दिस पर्टिकुलर सेट मैंने ऐसे रूम्स में सेट से किल किया हुआ है जो जहां पर शायद कोई सुन भी नहीं रहा था कि स्टेज पे चल के रहा है. उस जगह पे मैंने ग्रिप बना के ये स्टोरी सुना के हंसाए हुए. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोग ये स्क्रीन पे कैसा आता है, बिकॉज ऑब्वियसली स्क्रीन एंड लाइव आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो उसके रिस्पॉन्स के लिए एक्साइटेड हूँ. बहुत ज्यादा बार मैंने लाइव परफॉर्म किया है, लोगों ने देखा है, बहुत ज्यादा पसंद किया है. वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि उनको एक बार दोबारा देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें कुछ ही जोक्स याद होंगे, अब कुछ नहीं होंगे. अब उनके सामने पूरी स्टोरी ऐसे थाली में परोस के आने वाली है, तो वो देखेंगे कि हाँ ठीक है. उसके लिए एक्साइटेड हूँ. बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा है कभी, उन्हें दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ कि जाके तुम लोग देखो, क्योंकि बहुत से लोग कभी उस शहर में वो टिकट नहीं ले पाए जब मैं परफॉर्म करने गया था, फिर वो उन्होंने मिस किया या फिर कुछ एग्जाम्स थे या जो भी था. तो ओवरऑल मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्टेशन मुझे सिर्फ अपनी राइटिंग से होती है, वो मैंने बखूबी कर ली है. मेरी परफॉर्मेंस से होती है, वो मैंने कर दी है. बाकी एक्सपेक्टेशंस मुझे इसके चलने ना चलने वाली चीज नहीं है. तो आप लोगों का प्यार है, चलेगा तो है ही, लेकिन बाकी सब ऑडियंस का काम है. वो देख के बताएंगे मुझे कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और मैंने वो बखूबी निभाई कि नहीं निभाई. तो फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक बस कर बसी में क्या है, आपकी लाइफ की एक स्टोरी है, अनफिल्टर्ड अनुभव सिंह बसी हमें देखने को मिलेगा. जी बिल्कुल. मैं आपको पिछले मतलब स्टैंड अप शुरू करने से पहले मैंने जितने भी 4-5 काम किए हैं अपनी लाइफ में, जो कि जिसमें मैंने वकालत भी करी, मैंने उसमें एक स्टार्टअप भी शुरू किया, एक स्टार्टअप में जॉब भी करी. ये सारी चीजें आपको एक स्टोरी की तरह मिलेंगी कि कैसे. तो मैं बेसिकली क्या है कि लाइफ के सारे डूज एंड डोंट्स में से मैंने सारे डोंट्स किए हैं. ये मेरे शो की पहली या दूसरी लाइन है. तो वही आपको देखने को मिलेगा कि वो डोंट्स हैं सारे जो नहीं करने हैं आपको. जो डूज हैं वो आपको भी पता क्या करना है, लेकिन मैंने नहीं करे. तो वो सारे डोंट्स हैं जो मेरी लाइफ को फनी बनाते हैं एट द एंड ऑफ द डे. और वो आप रिलेट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे काफी सारी चीजें, काफी सारे आइडियाज जो शो में है वो आपको भी आते रहते हैं. बीच बीच में आप उसमें जाने की कोशिश कर सकते हैं, पर आपने करी नहीं है. तो शायद आपको शो देख के लगे कि अच्छा वो नहीं करा, वरना यही होता हमारा भी. नहीं, रिलेट तो बहुत करते हैं आपके फैंस आपकी बातों से, बिकॉज द स्टोरीज यू शेयर आर सो रिलेटेबल, दे सो नॉर्मल. चाहे चीटिंग हो, वैक्सिंग हो, रूममेट हो, ऑल दी स्टोरीज आर सो रिलेटेबल. ऐसा लगता है यार ये हमारा कोई बंदा बात कर रहा है, यू नो, इट फील्स लाइक दैट. सो कांग्रेचुलेशंस, आप दिल में बसते हो लोगों के, विच इज अ ह्यूज सक्सेस. ऑल्सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग द एलिफेंट ऑफ द रूम टू द कॉन्वर्सेशन. तू झूठी मैं मक्कार में आपका बॉलीवुड डेब्यू है. मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. वी आर रियली एक्साइटेड. और जो हमने ट्रेलर में देखा है वो बिल्कुल वही बस्सी लग रहा है. जब आप बोलते हो ना कोई मकसद नहीं दिख रहा मुझे तेरी जिंदगी का, वो लगता है कि ये बस्सी ही बोल सकता है और कोई नहीं कर सकता. हाउ डू यू फील अबाउट योर बॉलीवुड डेब्यू? मतलब 2023 वी कैन से इज बस्सीज ईयर बिकॉज दो डेब्यू एक साथ हो रहे हैं. हाउ डज इट फील एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद रणबीर, विद श्रद्धा, विद लव रंजन एंड एवरीबडी? यार देखो, मुझे लगता है कि मैंने वहां तक जो बॉलीवुड का डेब्यू है वहां तक पहुंचा हूँ, वो पहुंचा मैं स्टैंड अप की वजह से. मैं वो पहुंचा अपने बाकी सारी वीडियोस और कहीं ना कहीं बसकर बस्सी की वजह से भी पहुंचा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने आके लाइव देखा हुआ है. कहीं के कोई मिलने आता था कभी, मुझे मिलने के बाद पता चलता था कि अच्छा ये वो आदमी है, ये फलाने डायरेक्टर है, ये है वो है. तो मैं कहीं ना कहीं पहुंचा उसी की वजह से हूँ. बाकी जो मैंने काम किया है मूवी में, उसके लिए मैं ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ. मतलब वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट था, मैंने उसके लिए काम किया, लेकिन मेरी वाइब जो थी वो स्टैंड अप वाली ही रही है हमेशा से. इसी की वजह से मुझे लव सर ने लिया भी था. ग्रेटफुल टू लव सर कि उन्होंने मुझे रखा भी उसी जोन में कि तुम वैसे ही रहोगे. बाकी जब मूवी आएगी तो उसके बारे में मैं आपसे अलग से उसकी बातें करूँ, क्योंकि वो 1-2 घंटे से पहले खत्म नहीं होंगी. ओह अच्छा. बट मैं रणबीर बसकर कपूर बस्सी के की बारे बातें में कर देता हम हूँ, क्योंकि जानना मैं चाहते थे कि रणबीर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. बाकी बाद में भाई पक्का जैसा, बात करेंगे. बट हाउ इज हाँ बिल्कुल रणबीर? भाई जैसा रहा मैं आपको आराम से तसल्ली से बताऊंगा. बट अभी मैं बसकर बस्सी से बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये मेरा ये भी मेरी लाइफ का उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना ये हुआ है. तो तो मैं खैर आई वुड से दिस इसकी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस मोस्ट कम नहीं होने दूंगा इम्पोर्टेंट. उसकी वजह से, तो इसलिए मैं ये डिस्कस करूंगा. एब्सोल्युटली. तो अब आगे क्या? मूवी भी हो गई, स्पेशल भी हो गया, अब आगे क्या? व्हाट आर योर मैं फ्यूचर अब प्लान्स नाउ?
रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करूंगा अब। वही रह गया। क्रिकेट You टीम भी रह should गई do है that. बस। हाँ, मैं क्रिकेट टीम रह गई है, वो करूंगा बस। So how did your buddies react when you told them about your this special comedy special? Because it's a big thing. आज के टाइम में देखा जाए तो कॉमेडी ने एक अलग ही रूप ले लिया है. कॉमेडी once was like in the background. It was something, the humorous characters were in the background. That was something to just lighten the mood. But अब comedy specials एक एक 1.5 घंटे के आ गए हैं and they are getting more views than anything else. Like लोग मूवीज भी देखते हैं, they prefer movies but they prefer comedy more because it's like कि चल यार मूड ठीक हो जाएगा. You know, how did your friends react? How did your family reacted when you told them about this special of yours? Because it's a big deal, I hope. My friends are I think आधे उनमें से बहुत खुश हैं, आधे उनमें से खुश नहीं है, क्योंकि कुल मिला के कहानी उन्हीं की जा रही है ना अमेज़न पे। Right. तो उनमें से कुछ को तो ये है कि ये वाली बात बाहर नहीं बतानी थी यार, ये तो मेरी अरे तेरी भाई आपस की ये अपनी थी. Right. तो बाकी वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शो बनते हुए नहीं देखा है, उन्होंने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा है, उन्होंने मुझे मेरे साथ वो टाइम जिया है जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो वो तो उसमें रहते हैं कि यार ये वाला भी, पहले होता था कि यार ये वाली बात तूने क्यों बता दी, फिर आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जब उन्हें दिखाई दिया कि इतना बढ़िया जा रहा है, सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है, अब ऐसा हो गया कि हम कभी बैठते हैं, मेरे बर्थडे में भी रिसेंटली हम लोग सब बैठे हुए थे, तो अब नए नए किस्से याद दिलाते हैं एक दूसरे को कि वो वाली बात याद है, उस पर भी कुछ करें क्या, वो उसमें बता रहा तो कुछ मैं तो मुझे याद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई बात, तो बोलते हैं कि ऐसे से हुआ था, ऐसे हुआ था, तो अब हम वो लाने लगे हैं। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश है, फैमिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मैंने वो मुझे मतलब फैमिली ही एक्साइटेड है कि मुझे फैमिली से ही पता चला है, क्योंकि मैंने तो उन्हें बस बोल दिया था कि मेरा शो आ रहा है, उस पे उन्होंने लाइव देखा हुआ है, तो मुझे ये ऐसा कुछ था नहीं कि मैं पापा मम्मी को बोलूं कि आप शो देख लेना, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है, 2-3 बार देखा हुआ है। बट आई नो दे आर एक्साइटेड, क्योंकि मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं मेरे के पास, बट अभी मैं घर गया था उनसे मिलने के लिए, तो मुझे उन्होंने बोला कि हमने वाईफाई लगवा लिया है। Oh, how sweet. तो मैंने कहा वाईफाई आ गया क्या यहाँ तक, बोले हाँ वाईफाई आ गया, हमने लगवा लिया है, तो बस Amazon प्राइम का ना वो आईडी पासवर्ड डाल के चला जा, Oh ताकि my जब शो आया God. That तो। is the sweetest, really. हाँ जी, तो वो एक्साइटमेंट मुझे उनका दिखा, मैंने कहा आपको याद है क्या, आप मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हो इस पर, तो बोले क्यों नहीं दे रहे, हमने तो ट्रेलर भी देखा है और हम वो भी देखेंगे, तो Amazon का वो डाल, तो मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के आ गया था, क्योंकि आप देख लेना जैसे आएगा। That is so adorable, Vasi. That is the sweetest story of the day. I'll genuinely say. Also, I would quickly like to know कि आपका जो friend group है, most of them are comedians, right? Mostly. जो मतलब बेसिकली जो आपके वैसे फ्रेंड्स हैं जो पर्दे के पीछे वाले हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही, लेकिन जो आपके अभी का जो आपका फ्रेंड ग्रुप है, जो हमने आपके बर्थडे पे भी देखा और अभी पीछे आप लोग शादियों में भी गए थे, तो आप सारे मिलते हो तो मस्ती तो बहुत होती है, तो क्या ये भी होता है कि कोई एनेक्डोट निकाल के आप लोग ये भी बिट करते हो कि यार ये मैं अपने सेट में यूज करूंगा, ये वाला तू अपने सेट में यूज कर ले? डज एनी ऑफ दैट आल्सो हैपन? बिकॉज जितने सारे कॉमेडियंस हैं, सबका कंपटीशन तो, हेल्दी कंपटीशन तो मतलब इट्स बेसिक, राइट? डज इट हैपन वेरी ऑफन? ऐसा ऐसा मतलब हमारा कोई सच बताऊं तो कोई हेल्दी कंपटीशन क्या, ऐसा कभी कभी होता है कि कोई लाइन आपने कोई किसी बात में आपने ऐसी चीज बोल दी एकदम से, तो हाँ ये हमेशा होता है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई इंसिडेंट हो गया, तो ये सबके दिमाग में आता है ये मैं यूज करूंगा, या फिर ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, ये सबके साथ होता है। जैसे एक बार मैं राहुल दुआ और हम कपूर गुप्ता हम सब कहीं फार्म हाउस पे किसी पे हम लोग मिलने गए थे, हमारी गाड़ी फंस गई थी मेरी और दुआ की, वो वीडियो भी पड़ी हुई है, व्लॉग बना लिया था कपूर ने। तो तब हम जब गाड़ी फंसी थी ना, तब तक हम दोनों को लगा था, मुझे और दुआ को, कि कौन यूज करेगा इसको, कौन बनाएगा इसकी स्टोरी, पानी में फंसे हुए खड़े थे, हमारी गाड़ी धंस चुकी थी। बट क्या है ना कि ये सारा स्कोप गौरव कपूर ने हमारे लिए जीरो कर दिया है, क्योंकि जब तक हम सोचते हैं हम इसको यूज करेंगे, तब तक वो व्लॉग रिकॉर्ड कर चुका होता है, कर चुके होते हैं। तो हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो सब गौरव कपूर का है, वो ले जाता है। नो कंपटीशन देयर। कोई कंपटीशन नहीं है उसका, वो अपने आप वो चलाता रहता है। हमें तो अगले दिन, मुझे तो सही मतलब 2-3 दिन बाद पता चलता है कि अच्छा ये भी रिकॉर्ड हो रहा था क्या, अच्छा ये भी डाल दिया क्या इसने। He's वो the वाला सीन। influenza. You can call him the influenza of your group, right? तो last question I would end it with कि आपके हिसाब से who is your icon in the industry on the basis of comedy and acting? मतलब दोनों के लिए आप 2 अलग-अलग नाम भी ले सकते हैं, बट आपका आइकन कौन है, आपका आइडल कौन है, किसको देख के आपको एक लगता है कि यार बस यही करना है, मतलब how do you get that feeling?
मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे as such किसी को देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये करना है। मुझे देख के ये जरूर लगता है सबको कि यार इस इसको और तरक्की दे भगवान, ये अच्छा करे अपने उसमें और लोगों को इंस्पायर करे या कुछ करे। मुझे मुझे हर बंदे से कुछ कुछ सीखना अच्छा लगता है। इट्स नॉट लाइक कि मैं एक इंसान को बोल दूं कि हाँ इसकी सारी चीजें मुझे आ जाए, नहीं। मुझे एक नया कोई ओपन माइकर भी आएगा जो पहली बार स्टेज पे जा रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो मैं उसका कॉन्फिडेंस लेना चाहूंगा कि यार ये मेरे अंदर पहले दिन नहीं था, तो ये 5 साल बाद क्या करने वाला है ये लड़का। तो इससे मुझे इसके अप्रोच जानने की, किस अप्रोच से गया इसने, क्या सोच के आज इसका माइंडसेट क्या आता था, कि मैं थोड़ा बहुत उससे कुछ सीख सकूं। तो मेरा ये सबके साथ रहता है। मैं सब जितने भी मेरे सारे दोस्त हैं जितने भी हैं, तो मैंने स्टोरी टेलिंग कहीं ना मैं बोलता हूँ, मैं जाकिर भाई से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हूँ कि मैं उनसे वो बेसिकली एनेक्डोटल कॉमेडी कोई और करता नहीं है, 2 ही लोग करते हैं, जाकिर भाई करते हैं, मैं करता हूँ। तो उनसे मेरा उन्हें आइडल मानना जेन्युइन भी है, क्योंकि एक ही तो है और टॉप पे बैठा है, तो वो तो आदमी है ही ना। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। मैं उपन्यु के काम के तरीकों से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ कि कैसे वो लिखता है, कितना वो फनी है, क्योंकि इतना फनी होना मुझे कभी कभी अनरियल लगता है कि क्या ही हर बात पे कैसे कोई इतना वो हो सकता है, हर लाइन कैसे फनी हो सकती है किसी की लिखी हुई। सुमित आनंद को मैंने बहुत ज्यादा वो करा है कि मैं उनकी तरह जोक्स लिख सकूं, या जिस तरह से वो उनका थॉट प्रोसेस है। मानिक का जितना कॉन्फिडेंस है, दुआ की जो एनर्जी है, आकाश गुप्ता का जो एक्ट आउट्स है, अगर वो बेल्ट वाला जोक कर रहा है वो सरोजनी वाला, उसमें वो बेल्ट पे वो 5 मिनट खेल जाता है, तो मुझे लगता है मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं एक ही लाइन में खत्म कर देता इसको। बट कहीं ना कहीं आप ये पूरा जब आप ये सिनेरियो देखते हो, अपने सारे दोस्तों को परफॉर्म करते देखते हो, और मैं सबके लाइव शोज देखता हूँ, अभी विपुल सर का भी देख कर आया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब क्यूमुलेटिवली मिलके कहीं ना कहीं मैंने इन सबसे सीखा, और बाकी जो मैं खुद हूँ वो तो हुई। तो वो सारा चीजें मैंने ऐसे अपने अंदर अकोमोडेट करके, और मैंने पूरी कोशिश रही है कि मैं इस पूरे शो में भी, जो ये शो मैंने 2 साल तक परफॉर्म किया, इस शो में वो हर जगह कहीं ना कहीं मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं जिस तरह से वो चला है। ये शो अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट भी अभिषेक उपमन्यु ने किया है इस शो को। तो मेरी काफी डिस्कशन उससे भी हुई है। शो से पिछले दिन मैं जाकिर भाई और उपमन्यु वेन्यू पे भी गए थे, हमने वहां पे भी काफी डिस्कशन किए थे कि कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि इन लोगों को मेरी स्टोरी भी पता है, तो इनको ये भी है कि कौन से जोक पे हम किधर से वो करेंगे, क्योंकि मैं किसी एक्ट आउट में लेफ्ट घूम रहा हूँ, किसी में मैं पीछे जा रहा हूँ, तो कहाँ पे कैमरा प्लेसमेंट क्या होगा। तो इन सब से सब कुछ सीखा हुआ, सब कुछ, और मेरा खुद का करा हुआ, ये सब मिला मिलू के मैं एक साथ डाल रहा हूँ इस शो में। तो पूरा आप देख पैकेज लेना। है ये, है ना, ये पूरी मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं, वेरी नाइस। हाँ जी, तो आपकी मिक्स वेज बहुत अच्छी चल रही है, मैं यही बताऊंगी, इतनी किसी रेस्टोरेंट की नहीं चली जितनी आपकी चल रही है, फॉर श्योर, बिकॉज यू आर आप मेरा रिसीविंग शो इमेंस देखेंगे तो लव। उसमें आप मेरा शो देखेंगे तो उसमें एक रेस्टोरेंट है जो चल नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा दोनों लाइन आपस में सुन के। आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं कल सुबह उठ के पहला मैंने यही काम करना है। मैंने कल अपनी शिफ्ट भी इवनिंग की लिए कि सुबह भैया मैंने प्लीज मेरे को बस का बस ही देखना है, तो माय बॉसेस आर लाइक प्लीज लेट्स डू दैट टुगेदर, एंड वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर योर कॉमेडी स्पेशल। वी आर एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग यू आर गोना डू इन द फ्यूचर, बिकॉज come on, all of your friends, I'm speaking for millions of people, that we all love you, we all love what you do, and we all adore what you do. आपका तरीका बहुत amazing है, and हम लोग genuinely congratulations and all the best for every future venture you're gonna accomplish. Thank you so much, Sonal. Huge Thank you compliment. so much for taking out Really your time. appreciate it. Thank you. It was amazing talking Thank you. to you.